अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को पास्ट वीडियो में मैंने सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस के बारे में कम्प्लीटली गाइड किया था कि किस तरीके से फ्लिप एसएनआर आपके वर्क करते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली आपके साइडवेज मार्केट में ज़्यादा वर्क करेंगे और उसके बाद आप उनको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे आज की हम वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में जो चीज़ यूज़ होती है उसको हम कहते हैं एसटीएल और आरटीएल, जो कि आज का आपका टॉपिक होगा, जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एसटीएल और आरटीएल लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम इन दोनों चीज़ों को रीड करने की कोशिश करेंगे, यानी सपोर्ट ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्या चीज़ होती है और किस तरीके से मार्केट में वर्क करती है और किस तरीके से हमने उसको ड्रॉ करना है और उसको इस्तेमाल में लेकर आना है। ठीक है, तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन यानी एसटीएल का मतलब सपोर्ट ट्रेंड लाइन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख कर दे देता हूँ। एसटीएल यानी सपोर्ट ट्रेंड लाइन। क्लियर हुआ? आपका एसटीएल सपोर्ट ट्रेंड लाइन कहलाता है। ये कब आपके इस्तेमाल में आएगा? जब भी आपका कोई अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा तो आपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और ये आपको बहुत ज़्यादा वर्क करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये एज ए सपोर्ट आपको ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी और आपको वर्क करती हुई भी नजर आएगी मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई अप ट्रेंड बनना होता है तो वो सीधा इस तरीके से मार्केट में मूव नहीं करता। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, मार्केट इस तरीके से अप जाती है, फिर से डाउन आती है, फिर से अपसाइड की तरफ मूव करती है और मार्केट फिर से डाउन साइड की तरफ आती है। ठीक है, और फिर से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर जाती है और फिर थोड़ा सा डाउन साइड का मूव आता है। तो ये सारा का सारा मूव जो जिगजैग की तरह आपको नजर आ रहा है, ये सारा आपका अप ट्रेंड कहलाता है। ठीक है, तो मार्केट इस तरीके से मूव करती है और हमने एसटीएल यानी सपोर्ट ट्रेंड लाइन लगानी किस तरीके से है, जब भी कोई अप ट्रेंड जाता हुआ नजर आएगा तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपने एसटीएल यानी सपोर्ट ट्रेंड लाइन का यूज करना है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो नीचे वाली लाइन आपको लगाकर दिखाई है ये बेसिकली आपकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एज ए ट्रेंड लाइन यूज नहीं करना है, इसको इसको आपने पैरेलल चैनल की मदद से यूज करना है। वो आपका एक जोन क्रिएट करेगा जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि मार्केट किस जगह से दोबारा से बैक बाउंस करेगी। तो यहाँ पर आपको क्लियरली बनाकर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मार्केट में अप ट्रेंड बनेगा और किस तरीके से हमने उसको यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पर कोई एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई देगा मार्केट में, और जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड बनना होगा तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट रेड कलर की कैंडल को ज्यादा तरजीह नहीं देगी, जबकि ग्रीन कलर की कैंडल ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से मार्केट में मूव आएगा, यानी कि आपको बैक टू बैक ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी और रेड कलर की कैंडल कम बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का आपके पास मूव आएगा जो कि बैक टू बैक बाय साइड का होगा। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट में फिर से रेड कलर की कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएंगी और एक या दो या तीन कैंडल बनेंगी। ठीक है, जो कि मार्केट में इस तरीके से बनती हुई आपको दिखाई देंगी, जैसा कि यहाँ पर आपको दो रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी। और उसके बाद मार्केट क्या करेगी, ये जो इसने हाई क्रिएट किया हुआ है जिस जगह तक मार्केट में बायर आए थे, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी, इसी लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगी। ठीक है, मार्केट में क्या होगा कि जब बायर आएंगे तो वो इस हाई पॉइंट को ब्रेक कर देंगे जिस जगह से मार्केट रिवर्स हुई थी। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसने हाई ब्रेक किया और मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ मूव करती है और इस तरीके से अपसाइड की तरफ जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, मार्केट में फिर से एक डाउन का मूव आता है जो कि छोटा सा होता है। ठीक है, जैसा कि एक कैंडल हो गई, दो हो गई या तीन हो गई। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मार्केट में डाउन साइड का मूव आते हुए आपको नहीं दिखेगा और अगर आएगा भी तो बहुत वीक कैंडल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेड कैंडल आई तो मार्केट फिर से इसी जगह से अपसाइड की तरफ मूव करती है और ये जो आपका हाई होता है इसको मार्केट फिर से ब्रेक कर देती है। ठीक है, और यहाँ से बायर की कैंडल आती हुई आपको दिखाई देगी जो कि इसका हाई ब्रेक करेगी और मार्केट अपसाइड की तरफ निकल जाएगी। तो ये जो सारा का सारा मूव होता है ये आपका एक अप ट्रेंड कहलाता है और आपका यही एक जिग जैग का मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, आपको क्लियर दिखाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर जिग जैग की तरह मूव कर रही है। तो यहाँ पर आप देखें तो मार्केट में जब भी कोई मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो वो जिगजैग का मूव दिखाएगी, यहाँ से अप साइड की तरफ गई, मार्केट फिर से डाउन साइड की तरफ आई, उसके बाद मार्केट फिर से अप साइड की तरफ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लियरली एक जिगजैग मूवमेंट आपको नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर से डाउन साइड की तरफ आई और फिर से अप साइड की तरफ चली गई और फिर से डाउन साइड की तरफ आई है। ठीक है, और इसी तरीके से मार्केट फिर से यहाँ से अप साइड की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये पूरा का पूरा मूवमेंट आपका एक अप ट्रेंड कहलाता है। ठीक है, और आपने किस तरीके से यहाँ पर एसटीएल यानी सपोर्ट ट्रेंड लाइन का यूज करना है और किस तरीके से आपको फ्लिप एसएनआर का भी यूज करना पड़ेगा वो भी आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ।
तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी एक अप ट्रेंड जाता हुआ नजर आएगा तो आपने जस्ट सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, जिसको हम STL कहते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन आपने यूज कैसे करनी है, आपने जो अप ट्रेंड में लो के पॉइंट बने होंगे उनको आपने मार्क करना है, ठीक है। लो के पॉइंट आपके पास कौन कौन से हैं, एक यहाँ से जहां से मार्केट उठी थी, ठीक है। दूसरा लो पॉइंट आपका यहाँ पर है जहां पर मार्केट फिर से दोबारा उठी है। तीसरा लो पॉइंट आपका यहाँ है जिस जगह से मार्केट फिर से उठी है। चौथा लो पॉइंट आपका यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से आपकी अपसाइड की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, तो जो आपके लो पॉइंट होंगे आपने उनको मार्क करना है, ठीक है। आपने ट्रेंड लाइन ले लेनी है या पैरेलल चैनल ले लेना है, ठीक है। पैरेलल चैनल से आपका एक जोन क्रिएट होगा और ट्रेंड लाइन से आपकी सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट क्रिएट होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखना है कि जहाँ पर आपका फर्स्ट लो लगा था, ठीक है, जिस जगह पर आपका फर्स्ट लो लगा हुआ है आपने उसके नीचे इस तरीके से लाइन क्रिएट करनी है और वो आपके सेकंड लो को टच करती हुई जानी चाहिए, ठीक है। जिस जगह पर आपका ये सेकंड लो है इसको टच करनी है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट लो और सेकंड लो को इस तरीके से मार्क करना है और एक सीधी लाइन खींच देनी है, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हुआ। मार्केट क्या करेगी, मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आएगी तो मार्केट फिर से बैक बाउंस कर जाएगी और मार्केट फिर से यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ। इस तरीके से आपने एक सपोर्ट क्रिएट करनी है मार्केट में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका सही सपोर्ट ट्रेंड लाइन है और आपने इस तरीके से इसको मार्क करना है एज ए पैरेलल चैनल, ठीक है। पैरेलल चैनल जब आप यूज करोगे तो वो इस तरीके से एक जोन क्रिएट होगा, जैसा कि यहाँ पर दो लाइन से क्रिएट किया गया है, ये सेम पैरेलल चैनल से इसी तरीके से जोन क्रिएट होगा। तो आपने जब भी यहाँ पर फर्स्ट टच को और सेकंड टच को मार्क करना है तो मार्केट उसी के ऊपर बाउंस बैक करती हुई नजर आएगी। तो जब भी आपने यहाँ पर फर्स्ट लो और सेकंड लो को टच करना है इस लाइन से, तो मार्केट में जो थर्ड टच आएगा वो भी इसी लाइन के ऊपर आएगा, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है। ये थर्ड टच भी इसी लाइन के ऊपर है और मार्केट यहीं से ही बैक बाउंस कर चुकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन यूज होगी। और अगर आपने इसके साथ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है तो वो इस तरीके से होगा कि यहाँ पर आपने ये जो हाई पॉइंट था आपका, इसको आपने ऐसे मार्क करना है रेक्टेंगल से और यहाँ पर इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लेना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो टच आया है ये इसी सपोर्ट के ऊपर था, ठीक है। आपको यहाँ पर डबल डबल कंफर्मेशन मिल रही है, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन की, दूसरी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाली, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट बैक बाउंस करेगी और फिर से अपसाइड की तरफ मूव आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप दोबारा से यहाँ पर रेक्टेंगल लगाएंगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट फिर से बैक बाउंस करेगी और मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर जाएगी। क्लियर हुआ। इस तरीके से मार्केट में आपने सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और STL और RTL का यूज करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये भी क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर ये जो होता है ये आपका लो पॉइंट कहलाता है, जिसको हम L से प्रेजेंट करते हैं, और ये जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है इसको हम हाई कहते हैं, ठीक है। जब आपका एक लो और एक हाई क्रिएट हो जाए तो उसके बाद जो लो लगता है उसको हम कहते हैं हायर लो, ठीक है। ये हाई के बाद जो लो बना है इसको हम हायर लो कहते हैं, और ये जो हायर लो के बाद दोबारा हाई बना है इसको हम कहते हैं हायर हाई, यानी कि ये हाई से ऊपर दोबारा हाई लगा है इसलिए हम इसको हायर हाई कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर से जो लो लगता है इसको हम फिर से कहते हैं हायर लो, ठीक है। और फिर से जो हाई लगता है इसको हम कहते हैं हायर हाई। क्लियर हुआ। इस तरीके से मार्केट में हाई लो हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई क्रिएट होते हुए आपको नजर आएंगे अप ट्रेंड में, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका मूव जो होगा ये आपका अप ट्रेंड कहलाएगा, ठीक है। आपको अप ट्रेंड के बारे में कंप्लीट गाइडलाइन दे दी है कि किस तरीके से अप ट्रेंड बनेगा और उसमें क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की तरफ और डाउन ट्रेंड की तरफ, ठीक है, कि किस तरीके से डाउन ट्रेंड बनेगा और हमने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को यूज़ करना है और इस्तेमाल में लेकर आकर उसका वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख कर दे देता हूँ कि RTL का मतलब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख कर दे दिया है कि रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यानी RTL, ठीक है। ये कब यूज़ होगा, ये आपका होगा डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि डाउन ट्रेंड बनता किस तरीके है। डाउन ट्रेंड सेम इस तरीके से नहीं बनता, जैसा कि अप ट्रेंड नहीं बनता इसी तरीके से डाउन ट्रेंड भी सेम सीधा नहीं बनता। उसके लिए भी क्या होगा, मार्केट डाउन जाएगी, उसके बाद फिर से थोड़ा सा अप आएगी, फिर से डाउन चली जाएगी, फिर से अप आएगी, फिर से डाउन चली जाएगी, फिर से अप आएगी, फिर से डाउन साइड चली जाएगी। तो ये जो मूव होता है ये आपका एक डाउन ट्रेंड कहलाता है। और यहाँ पर आपने जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन लगानी होती है वो अपसाइड की तरफ लगानी होती है, जो कि आपने अपसाइड के लिए जो ट्रेंड लाइन लगानी होती है वो डाउन से लगानी होती है, और जो डाउन ट्रेंड के लिए आपने यूज़ करनी होती है वो अप साइड से यूज़ करनी होती है। मोस्टली होता है कि मार्केट में जब डाउन ट्रेंड आता होता है तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसकी
लाइन लगा लेते हैं और इससे इसको ट्रेड करते हैं, जबकि ये गलत है। ठीक है, आपने जब भी कोई अप ट्रेंड जाता हुआ नजर आएगा तो उसके नीचे लाइन लगानी है। ठीक है, और जब डाउन ट्रेंड आता हुआ नजर आएगा तो उसके ऊपर लाइन लगानी है, नीचे नहीं लगानी। तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने आरटीएल का यूज करना है। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कैंडल वाइज यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा और आपने किस तरीके से उसको ट्रेड करना है। तो जब भी कोई डाउन ट्रेंड बनना होगा तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ या तो कंसोलिडेशन नजर आएगी पहले, और या फिर अप ट्रेंड आता हुआ नजर आएगा, उसके बाद आपको डाउन ट्रेंड मिलेगा। यानी कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी और उसके बाद फिर से आपको डाउन की कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी बैक टू बैक। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रहा हूँ इसी तरीके से मार्केट में मूव होगा और आपको यहाँ पर डाउन की कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी। और जब डाउन की कैंडल बनेगी उसके बाद फिर से एक मूव आएगा जो कि अप ट्रेंड की तरफ होगा, यानी कि अपसाइड की तरफ कैंडल बनती हुई आपको दिखेंगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा मूव नहीं होगा, ये मूव हमेशा छोटा होगा जो बाई साइड का होगा। ठीक है, अगर तो डाउन ट्रेंड में मार्केट ने जाना है तो मार्केट क्या करेगी, फिर से डाउन साइड की तरफ मूव कर जाएगी और यहाँ से फिर से जो कैंडल है वो आपको सेलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी और ये अपना अब लो तोड़ेंगी। पहले जो आपने अप ट्रेंड देखा था उसमें वो अपना हाई तोड़ती थी, लेकिन इस जगह पर क्या होगा, मार्केट अपना लो तोड़ेगी। ये वाला इसका लो था तो मार्केट इसको ब्रेक कर चुकी है और मार्केट यहीं से नीचे की तरफ मूव करेगी। इस तरीके का आपको मूव दिखने को मिलेगा। ठीक है, और मार्केट जब डाउन साइड की तरफ आएगी तो मार्केट फिर से अप साइड की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। और ये जो अप साइड का मूव होगा ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मार्केट कुछ ही देर के लिए ऊपर आएगी और मार्केट फिर से कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट से सहारा लेकर नीचे की तरफ गिर जाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा कि मार्केट फिर से यहाँ से डाउन साइड की तरफ मूव कर रही है। तो ये सारा का सारा मूव आपका डाउन ट्रेंड कहलाएगा और मार्केट यहाँ पर आप देखो तो ये वाला जो लो था मार्केट फिर से इसको ब्रेक करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में चलती हुई आपको दिखेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने समझना है कि किस तरीके से यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यानी आरटीएल का यूज करना है। तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भी आपने पैरेलल चैनल लेना है। ठीक है, उसके यूज से आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करोगे, लेकिन मेरे पास यहाँ पैरेलल चैनल का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको दो ट्रेंड लाइन की मदद से पैरेलल चैनल बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि पैरेलल चैनल लगाना किस तरीके से आपने। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हाई देखने हैं, जिस जिस जगह पर हाई पॉइंट लगा है उस जगह को आपने मार्क करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से देखो तो ये जिग जैग मूवमेंट है, मार्केट डाउन आई उसके बाद अप गई और उसके बाद फिर से डाउन आई और फिर से अप साइड की तरफ मूव की और फिर से मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर चुकी है। ये जिग जैग मूव है आपका, और जहां पर आपने हाई देखे हैं उस जगह को आपने मार्क करना है। फर्स्ट हाई आपका यहाँ पर था, सेकंड हाई आपका यहाँ पर है इस जगह पर। ठीक है, थर्ड हाई आपका किस जगह पर है, यहाँ पर। ठीक है, तो आपने ये जो हाई पॉइंट है इनको आपने मार्क करना है, तो आपकी आरटीएल यानी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगी और आपको पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट कब मूव करने वाली है डाउन साइड की तरफ। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टच ये वाला था फर्स्ट और सेकंड टच आपका ये वाला है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट और सेकंड से इस लाइन को बिल्कुल टच करके गुजारना है और इसको इस तरीके से सीधा खींच लेना है, ये ऑटोमेटिकली थर्ड टच को पकड़ लेगा। ठीक है, जब ये थर्ड टच को पकड़ ले तो खुद ब खुद ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये आपने आरटीएल यानी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बिल्कुल एक्यूरेट मार्क की हुई है। ठीक है, आपका सिर्फ फर्स्ट टच और सेकंड टच आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, थर्ड टच आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि मार्केट में किस जगह बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट मूव करती है। तो अब यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एक लाइन से लगाया था, इसको हम पैरेलल चैनल से कैसे लगाएंगे, वो इस तरीके से होगा कि यहाँ पर इस तरीके से पैरेलल चैनल का एक जोन क्रिएट होगा। ये जो जोन है ये आपका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, और मार्केट क्या करेगी, जब भी इसको टच करेगी तो बैक रिवर्स कर जाएगी डाउन साइड की तरफ। अब यहाँ पर हम एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं, ये जो आपका फर्स्ट हाई था इसको हम हाई के नाम से जानेंगे और जब यहाँ पर ये लो लगेगा तो इसको हम लो कहेंगे। ठीक है, और जब ये हाई और लो आपका फर्स्ट बन जाएगा उसके बाद जो आपका हाई बनेगा उसको आप कहेंगे लोअर हाई। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं लोअर हाई। ठीक है, ये आपका लोअर हाई रहेगा, जबकि आपका अप ट्रेंड में क्या था, हाई के बाद लो था तो हायर हाई और हायर लो बनते थे, लेकिन यहाँ पर उल्ट होगा, लो के बाद हाई बना है लोअर हाई बनेगा और फिर से जो लो बनेगा उसको हम कहेंगे लोअर लो। ठीक है, जिसको एल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर ये लोअर हाई बना है तो फिर से एल एच के नाम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये आपका लोअर हाई होगा, और जब फिर से लो बनेगा तो फिर से आप इसको एल एल से रिप्रेजेंट करोगे, यानी कि ये फिर से आपका लोअर लो रहेगा। ठीक है, तो इस जगह पर जब डाउन ट्रेंड बनता है तो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनते हुए आपको नजर आएंगे, जबकि अप ट्रेंड जो होता है उसमें हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनते हुए नजर आते हैं। बेसिकली वो एक जिग जैग मूवमेंट होती है और आप इससे यही समझ सकते हो कि वो जिग जैग मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है,
उम्मीद है आपको STL और RTL की समझ आ गई होगी कि किस तरीके से STL या RTL का यूज करेंगे और किस तरीके से इसके साथ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो, ये इसका जो लो ब्रेक हुआ है, आपने इस जगह पर एक सपोर्ट क्रिएट करनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली, ये जो थर्ड टच आएगा ना, ये आपका ट्रेंड लाइन को भी वर्क करता हुआ नजर आएगा और आपकी ये सपोर्ट को भी वर्क करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला भी कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।